जय हिंद दोस्तों, टीयर मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट ईवीएस का पीवाईक्यू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्वर यानी कि जो बुखार है उसको कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो दवाई होती है वो कौन सी होती है। तो जो बुखार को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो औषधि होती है पैरासीटामोल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया उत्तरदायी है। तो जब दही जमाया जाता है उसके लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो जो ब्लड ग्रुप है इसका खोज लैंडस्टीरन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता कहलाता है। तो यूनिवर्सल जो डोनर होता है वह ओ कहलाता है, और इस ओ में भी जो माइनस होता है वो सर्वदाता कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी का अभाव रहता है। तो ए बी जो रुधिर वर्ग होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें एंटीजन पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्याज, आलू, अदरक पौधे का कौन सा भाग है। तो जो प्याज, आलू और अदरक होता है ये तना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो इसमें अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापक माना जाता है। तो जो रीठा होता है ये साबुन का विस्थापक माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट में पूछता रहता है। अगला प्रश्न है कि बीटी कपास क्या है। तो जो बीटी कपास होता है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक कारक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली कौन सी गैस ताजमहल के पीले पड़ने का कारण है। तो जो मथुरा तेल शोधनशाला से जो गैस निकलती है और उसके कारण ताजमहल पीला पड़ गया है, उसका कारण है कि सल्फर डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्पादन वाला पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जलीय में कौन सा है। तो जो सर्वाधिक उत्पादन वाला पारिस्थितिकी तंत्र है वह कोरल यानी मूंगे की चट्टानें होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फल जो आम, केला आदि होते हैं को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है इसे पकाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे एसिटिलीन गैस निकलती है जिसकी वजह से ये आम, केला इत्यादि पकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है, दूषित जल के पीने से फैलती है। तो टाइफाइड दूषित जल के पीने से फैलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है।
तो इसमें द्विबीजपत्री पौधा सरसों है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का अधिग्रहण यानी कि परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और फ्लोएम से ये उनका खाद्य जो होता है उसका परिवहन होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत सबसे पुराना माना जाता है? तो सबसे पुराना है ऋग्वेद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार पाया जाता है? तो वायुमंडल के 99% भाग पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का गैसों का विस्तार पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक का जो भ्रमण होता है उसका मूल उद्देश्य होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है। जिसे बच्चा खुद से देख करके सीखता है और अनुभव करके सीखता है कि जो हमारे पर्यावरण में जो चीज़ें हैं उससे हम किस प्रकार अनुभव प्राप्त करें और सीखें। बच्चा अधिगम करता है प्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ अस्थियों यानी हड्डियों में कौन सा विटामिन और खनिज आवश्यक है? तो स्वस्थ हड्डियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की प्रशासनिक अधिकार वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है? तो प्राथमिक स्तर पर खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन बनी थी? तो जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर हैं वह किरण बेदी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 1972 में बनी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असम के प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो एक सींग वाले गेंडा जो है वन्यजीव अभयारण्य ये कांजीरंगा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछता है, एक सींग गेंडे वाला राज्य। अगला प्रश्न है कि गिर वन्य जो जीव अभयारण्य है ये गुजरात में है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किस पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये शेर और गधे के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो जो बेसाल्ट है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस सतह में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगीत का वेद किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान को प्रेयरीज कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा का अनावश्यक भय दूर करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम और कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम और कोयला जो होता है ये अवसादी यानी कि परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मरुस्थल में उगने वाले कटीले पौधों जैसे नागफनी को क्या कहते हैं? तो जो मरुस्थल में उगने वाले कटीले पौधे होते हैं उन्हें मरुद्भिद कहते हैं यानी कि ज़ीरोफाइट कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीटी कपास में कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है? तो जो बीटी कपास में जो होता है इसमें बेसिलस थुरिंजिएंसिस पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं यानी कि रिफ्लेक्ट करती हैं? तो जो रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करती हैं वह वायुमंडल की आयन मंडल में पाया जाता है परत। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आकर जलकर राख हो जाते हैं? तो मध्य मंडल में उल्का पिंड जब आते हैं प्रवेश करते हैं तो वे जलकर राख हो जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टेपिज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेपिज घास का मैदान यह यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के मध्य पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईवीएस का, ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है पीवाईक्यू में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चरने वाले पशु वनस्पतियों में बदलाव कैसे लाते हैं? तो जो चरने वाले पशु होते हैं वो चुनकर चरने के द्वारा वनस्पतियों में बदलाव लाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।